पटना के नॉर्थ कैंपस के साइंस कॉलेज में आज से नए सत्र की शुरुआत हुई थी। चंदन अपनी मर्सिडीज से उतरा। उसके चेहरे पर एक बेफिक्री के भाव थे, लेकिन उसकी गहरी काली आंखें हमेशा सतर्क रहती थीं, जैसे किसी शिकारी की। 5 फीट 8 इंच लंबा, एथलेटिक बॉडी और ब्रांडेड कपड़ों में वो कॉलेज के छात्रों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया। उसके साथ उसके 3 दोस्त, सोनू, अजीत और अभि भी थे, जो अपनी अपनी शानदार गाड़ियों में आए थे। वे चारों न सिर्फ कॉलेज के लोकप्रिय लड़के थे, बल्कि पटना के अमीरों की सूची में भी उनका नाम आता था। उनकी दोस्ती पूरे कॉलेज में मशहूर थी। क्लास में चंदन की नज़र एक लड़की पर पड़ी, जिसका नाम प्रिया था। प्रिया पीछे की बेंच पर बैठी थी। वो देखने में शांत लग रही थी, लेकिन उसकी सादगी में भी एक अजीब सा आकर्षण था, जिसे कोई चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। हल्के रंग का कुर्ता, बिना किसी बनावट के खुले बाल और गहरी झील सी आंखें, जिनमें आसानी से कोई भी डूब जाए। प्रिया किसी गहरी सोच में खोई हुई लग रही थी और चंदन उसे देखता ही जा रहा था। तभी सोनू ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, क्या देख रहा है भाई? उसकी भी नजर प्रिया पर गई। वो नई लड़की है, आज से ही ज्वाइन किया है। तू कहे तो तेरी बात करवाऊं? इतना कहते ही सब हंसने लगे। चंदन ने बिना कुछ बोले अपनी नजर प्रिया से हटा ली, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी के भाव साफ दिख रहे थे। पूरे लेक्चर के दौरान उसकी नजर बार बार प्रिया पर ही टिक जाती थी। यार, ये इतनी जानी पहचानी सी क्यों लग रही है मुझे? एक अजीब सा लगाव महसूस हो रहा है, जैसे हमारे बीच कुछ तो है जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। दूसरी तरफ प्रिया भी इन सब बातों से अनजान नहीं थी। उसने नोटिस किया कि चंदन बार बार उसे देख रहा है, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। प्रिया के मन में अपनी ही बातों की उथल-पुथल मची थी। नहीं, मुझे इन सब पर फोकस नहीं करना है। मैं अपनी पहचान किसी को भी नात मुश्किल हो जाएंगे। देखते ही देखते लंच टाइम हो गया। लंच ब्रेक में चंदन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर गपशप कर रहा था। अजीत लड़कियों को लेकर मजाक कर रहा था और अपनी कॉलेज लाइफ को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। वहीं सोनू नए टेक्नोलॉजी और पूरे कॉलेज की गॉसिप में लगा हुआ था। कौन किसके साथ है, किसका किससे चक्कर चल रहा है। लेकिन चंदन का ध्यान कहीं और था। उसकी नज़र पूरे कैंटीन में किसी को ढूंढ रही थी। आखिरकार उसकी नज़र कैंटीन के कोने वाली टेबल पर पड़ी, जहां प्रिया अकेले बैठकर किताब पढ़ रही थी। चंदन ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। अजीत ने तुरंत पूछा, कहाँ जा रहा है भाई? सोनू मुस्कुराते हुए बोला, उसे जाने दे, तुझे नहीं पता, भाभी मिल गई है, सामने देख। उसने प्रिया की तरफ इशारा किया। चंदन ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। इतना कहकर वो प्रिया की टेबल की ओर बढ़ गया। उसके दिल में एक अनजान लड़की के लिए इतना आकर्षण क्यों हो रहा था, ये वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। चंदन प्रिया के पास पहुंचा और बोला, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? प्रिया पूरी तरह अपनी किताब में डूबी हुई थी। अचानक चंदन की आवाज सुनकर वो एक पल के लिए चौंक गई। कुछ सेकंड तक वो चंदन की आंखों में देखती रही, फिर धीमी आवाज में बोली, हाँ, जरूर। चंदन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाय, मैं चंदन हूं, तुम्हारा नाम? वो उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। प्रिया, प्रिया शर्मा। प्रिया ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। प्रिया। चंदन ने नाम दोहराया। बहुत अच्छा नाम है। वैसे तुम यहां नई हो? उसने बात शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उसकी नजर अब भी प्रिया के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाकर हां कहा, लेकिन उसका ध्यान अब भी किताब पर ही था। चंदन को उसकी झिझक साफ नजर आ रही थी। वो आमतौर पर किसी भी लड़की से आसानी से बात कर लेता था, लेकिन प्रिया का ये व्यवहार उसके लिए वो नया था। उठकर वहां से जाने लगा, तभी उसने देखा प्रिया ने अपनी चेहरे को बुक से कवर कर अपने आप को छिपने की कोशिश कर रही हो। चंदन ने इधर-उधर देखा। उसकी नज़र दरवाजे पर खड़े एक लड़के पर रुक गई, जिसकी उम्र करीब 25 साल होगी। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई दया या सहानुभूति का भाव नहीं था। उसे देखकर चंदन को एक पावरफुल ऑरे का दबाव महसूस होने लगा। प्रिया की तो चेहरा पीला पड़ गया था। वो डर के मारे कांपने लगी थी। अपनी बुक को और जोर से पकड़ ली। ये सब देखकर चंदन को समझते देर नहीं लगी।
वो इतना क्यों डर रही है? चंदन ध्यान से उस लड़के को देखा। दूसरी तरफ वो लड़का प्रिया को ऐसे देख रहा था मानो अपना अधिकार और हक दोनों हों उस पर। एक चेतावनी भरी नजर से चंदन की ओर देखा। कुछ पलों बाद बिना कुछ कहे मुरा चला गया। उसके जाने के बाद प्रिया ने एक लंबी सांस ली। चंदन ने चिंता जताते हुए कहा, क्या सब ठीक है? हाँ हाँ, सब ठीक है, मुझे जाना होगा। प्रिया ने बस इतना ही कहा। तेजी से अपनी बुक लेकर निकल गई। चंदन उसे जाते हुए देखता रहा।